नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसमें आज का पहला लेसन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो बेसिक केमिस्ट्री प्लस साथ ही साथ अप्लाइड साइंस में दोनों में पढ़ना है। इसलिए यह जो चैप्टर चलेगा आप दोनों के लिए लगभग सेम है। यह आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 में क्या कह रहा है कि जो पहला सवाल है, Which of the following will be the product liberated at anode when a very dilute solution of common salt, यानी कि सोडियम क्लोराइड का वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन यहाँ पर करा है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन रहेगा कॉमन साल्ट का, तो इज इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे। तो एनोड पर आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऑक्सीजन जाते एनोड पर कलेक्टेड हो जाता है, जबकि अगर यहाँ पर आपका एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, एक्वस यानी कि जल की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो उस केस में क्लोरीन याद रखना है कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा तो ऑक्सीजन गैस एनोड पर जाती है, जबकि आपका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा तो उस केस में क्लोरीन गैस, यह याद रखना है। सेकंड नंबर ये आपने जान लिया कि जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो ऑक्सीजन एनोड पर जाकर कलेक्टेड हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों एक साथ हो रही है, एट यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण की जो अभिक्रियाएं हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती है, तो कहाँ इन्वॉल्व होगी? या आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन जो हमने बताया था वह एनोड पर होती है, जबकि रिडक्शन कैथोड पर होती है। यह ध्यान में रखना है कि जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर एनोड आपका आ जाएगा और रिडक्शन होगा तब जाके कैथोड होगा। तो दोनों आपका पहले ऑक्सीडेशन दिया है तब जाके रिडक्शन दिया है, तो याद रखना एनोड एंड कैथोड, ना कि कैथोड एंड एनोड, यह गलत हो जाएगा। इसलिए पहले देखना है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन रहेगा तो सीधे एनोड मारना है, जब रिडक्शन अगर पहले रहेगा तो कैथोड वाला पहले करना है। यह स्पष्ट हो गया, याद रखना। अब यहाँ देखो यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? यह आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट है ना, K/N आपको बताया गया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी ग्राम पर इक्विवेलेंट होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यह आपका ध्यान रखना है कि ना तो ओम होगा ना ओम इनवर्स नहीं होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड नहीं होगा, यह आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट होगा, यह ध्यान में रखिएगा। और यह दिया है ओम इनवर्स को हम साइमन भी कहते हैं इसको, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह याद रखना है कि आपको इस कि ग्राम इक्विवेलेंट होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए। अब यहाँ पर 4 नंबर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इट्स लेफ्ट एंड राइट इलेक्ट्रोड के लिए, लेफ्ट और फिर राइट इलेक्ट्रोड के लिए आपका रिडक्शन ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? यह ध्यान में रखना है। यह एनोड ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड रिडक्शन हुआ, है ना। उस केस में आपको एक और भी बात हमने बताया था, ईएमएफ ऑफ जो सेल होती है, सेल का ईएमएफ ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, यानी कि कैथोड हमारा राइट में गया और लेफ्ट में एनोड आ जाती है। तो यह आपको याद रखना होगा कि राइट माइनस लेफ्ट का ईएमएफ या कैथोड माइनस एनोड, यह आपका हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। यह आपको याद रखना है जब यह निगेटिव में होता है, न कि पॉजिटिव में होगा, या फिर लेफ्ट में से राइट को नहीं घटाना है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? तो आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो
तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो कहता है इनमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, ये नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, ये भी नहीं होगा। सी में पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये भी नहीं होगा। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी चेंज कर जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि यह आपका डी आंसर हुआ। ये इसको नोट्स करिए। अब आप देख सकते हो लेक्लांसे सेल इसका एग्जाम्पल है। लेक्लांसे सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, टर्सरी सेल या फ्यूल सेल। तो सेल दो प्रकार का, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो यह हमारा लेक्लांसे सेल जो होता है प्राइमरी सेल, जबकि लेड स्टोरेज सेल सेकेंडरी सेल होता है। तो यह हमारा प्राइमरी सेल के अंतर्गत लेक्लांसे सेल होता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इलेक्ट्रॉन फ्लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन आपका किधर से फ्लो करती है? इलेक्ट्रॉन आपका, आप जानते हो कि सेल में एनोड से कैथोड बहता है, न कि कैथोड से एनोड। और करंट हमारा कैथोड से एनोड, यह हमेशा याद रखना। तो यह आपका कैथोड से एनोड, यह हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यह नहीं हुआ, यह हमारा एनोड से कैथोड होगा, यह आंसर हो गया। इसके बाद एनोड से सोल्यूशन भी नहीं होगा, ये याद रखना है कि जो यह तो प्राइमरी सेल, यह हमारा एनोड से कैथोड हो गया। अगला यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? सब लोग जानता है कि कूलम्ब होती है। पहला दिया ए में वोल्ट, नहीं होगा। बी में आपको एम्पियर दिया, ये भी नहीं होगा। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रॉन्स आर, इलेक्ट्रॉन किधर जाती है? तब यह देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में कि लॉस्ट होता है। सी में गेन्ड बाई कैटायन, यानी कि यह माइनस है तो प्लस की ओर जाएगा, तो यह कैटायन की ओर गेन होगा। लॉस्ट बाई एनायन, यानी कि एनायन से निकलेगा इलेक्ट्रॉन और वह कहां जाएगा? कैट आयन, धन से निकलकर ऋण आयन में जाएगा, न कि लॉस्ट बाय कैटायन एंड गेन्ड बाय एनायन। यह आपका गेन्ड होगा कैटायन के द्वारा और लॉस्ट किसके द्वारा होगा? एनायन के द्वारा। यह ध्यान रखना है कि एनोड से निकलकर कैथोड की ओर जाती है इलेक्ट्रॉन। 21 सवाल हो गया यह। अगला है कि द ईएमएफ ऑफ सेल इज, सेल का विद्युत वाहक बल है क्या? सम ऑफ द टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या सम ऑफ द टू रिडक्शन पोटेंशियल। सी में दिया है डिफरेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डी में नन ऑफ दीज दिया है। तो यह आपका सेल का ईएमएफ क्या होगा, यह आप देख सकते हो। तो यह क्या हो रहा है? सेल का ईएमएफ ऑक्सीडेशन डिफरेंस ऑफ द टू या सम ऑफ द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सम ऑफ द टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेल के अंतर्गत ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा या क्या होगा, यह आप देख सकते हो। तो क्या होता है? सम ऑफ द टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है, न कि आपका डिफरेंस होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब रहेगा तो उस केस में सेल का ईएमएफ आपका सम हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, और रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस हो जाती है। इसके बाद आपका यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर -2, मोल इनवर्स ये नहीं होगा। बी में ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये भी नहीं होगा। आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर, पिछला वाला हम बताया, वहां पर क्या था? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वहां पर एक ग्राम इक्विवेलेंट था, यहाँ पर मोल हो गया। दोनों का एक ही चीज है, इसको नोट्स कर लो। अब आप क्वेश्चन नंबर 11, 12 देखिए कि द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस
इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स होती है पोटेंशियल एनर्जी में? नहीं। बी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स हो जाती है केमिकल एनर्जी में। तो यह इलेक्ट्रोलाइसिस में याद रखना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हो जाती है आपको, वो आपको कन्वर्ट्स हो जाती है केमिकल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ए लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, जब यह डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या SO2 इवॉल्व होता है? बी में लेड सल्फेट कंज्यूम्ड हो जाती है, लेड इज फॉर्म्ड, लेड बनता है, या सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड। जब आपका लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होता है, याद रखना, तो उस केस में सल्फ्यूरिक एसिड आपका कंज्यूम्ड हो जाती है। जब ये लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज होगा तो इस केस में आपका सल्फ्यूरिक एसिड रीजेनरेटेड हो जाती है, और जब डिस्चार्ज होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम्ड हो जाती है। ये याद रखना, दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक डिस्चार्ज है तो दूसरा डिस्चार्ज है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना, फ्यूज सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट्स करता है, कंडक्ट करेगा। सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड स्टेट में है, जो सॉलिड स्टेट में रहता है, वो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है, याद रखना। तो उसके लिए फ्यूज चाहिए, या ब्राइन। ब्राइन हमारा सोडियम क्लोराइड का रूप है जो सी वाटर से प्राप्त होता है। कॉपर भी करता है। तो इस केस में याद रखना कि यह सॉलिड सोडियम क्लोराइड जो होगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करती है। सेवरल सेल्स इन सीरीज फॉर्म फ्रॉम, तो बहुत सारे सीरीज में सेलों को आप कनेक्ट कर देते हो सेल को, तो उस केस में सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाते हैं। यह आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, याद रखना, यह आप नोट्स कर लो। अब आप क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं कि केमिकल एक्शन इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल यानी कि रिवर्सिबल नहीं होता है। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, निकेल कैडमियम सेल या लेड एसिड सेल, तो यह हमारा सेकेंडरी सेल के अंतर्गत। और इरिवर्सिबिलिटी जो होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है प्राइमरी सेल में, तो प्राइमरी सेल टाइम गुजरने पर डेड कर जाती है, इसलिए इरिवर्सिबल होती है। फिर कह रही है वोल्टालिक सेल, द जिंक इज एट ए लोअर पोटेंशियल देन कॉपर, द सेम पोटेंशियल एज कॉपर। सी में एट हायर पोटेंशियल देन कॉपर, और डी में कह रहा नॉन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यह याद रखना कि जिंक जो होता है कॉपर की तुलना में पोटेंशियल इसका कम होता है। यह आंसर हो गया ए। अब क्वेश्चन है कि द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ लेड एसिड बैट सेल, इसका वोल्टेज याद रखना है कि 2 वोल्ट एक सेल का होता है। 12 वोल्ट के लिए 6 प्लेट का यूज करते हैं ना, इसलिए याद रखना कि 2.1 वोल्ट आपका आंसर होगा। फिर अगला सवाल है 20, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए लेड एसिड सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, यह याद रखना। लो वेरी लो, हाई वेरी हाई, तो याद क्या हमें वेरी लो याद रखना है। करंट विल फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कब बहेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इज अप्लाई करेंगे 0 होगा कि कांस्टेंट होगा कि रिवर्स होगा। तो करंट उस समय में बहती है जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम अप्लाई करते हैं, यानी कि हायर से लोअर पोटेंशियल हमारा होगा, या तब उस केस में करंट फ्लो करती है। फिर अगला सवाल है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, याद रखना सेल के द्वारा। सेल या बैटरी जो पॉजिटिव और निगेटिव होती है उसके द्वारा क्रिएट की जाती है, यह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। की प्लग की के द्वारा नहीं होगा, 2 वे की के द्वारा भी नहीं होगा, बैटरी यहाँ पर दिया हुआ है साथ में कनेक्टिंग वायर, तो यह हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बैटरी के द्वारा। इसे नोट्स करो। अब आप देख सकते हो कि अगला सवाल है 23, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिचार्जेबल, तो इनमें से कौन सा है जिसे आप चार्ज नहीं कर सकते हो। पहला दिया है ए में निकेल कैडमियम, बी में लेड सेल,
जिंक मैग्नीज डाइऑक्साइड मेटल हाइड्राइड। इस केस में हम लोग जिंक मैग्नीज या प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग रिचार्जेबल नहीं करते हैं। फिर अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल सेल। तो कौन सा बैटरी जो है रिवर्सिबल होती है? पहला दिया जिंक आयरन बैटरी, लिथियम मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरी, गॉर्डन मैग्नीज बैटरी, नन। तो इस केस में यह जिंक Fe और लिथियम मैग्नीज डाइऑक्साइड या प्राइमरी के अंतर्गत, यह हमारा रिवर्सिबल हो गया गॉर्डन मैग्नीशियम बैटरी। अगला सवाल है द बैटरी विच इज एक्टिवेटेड जस्ट बिफोर यूजिंग इट इज। यह एक्टिवेटेड होगा तो कौन सा बैटरी? लेड एसिड, निकेल कैडमियम, रिवर्सिबल बैटरी, लिथियम मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक्टिवेट हमारा जो होगा रिवर्स बैटरी होते हैं। अगला सवाल आ गया 26 में द बैटरी विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वेसल एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वेसल में। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आप कौन सा बैटरी का यूज करते हो? लेड एसिड, लिथियम मैग्नीज डाइऑक्साइड, लिथियम आयन, निकेल मेटल हाइब्रिड। तो इस केस में इलेक्ट्रिक वेसल में हम लिथियम आयन का यूज करते हैं। अगला सवाल है द मटेरियल यूज्ड फॉर कॉपर प्लेटिंग आर। तो कॉपर प्लेटिंग में आप कौन सा मटेरियल का यूज करते हो? ए में दिया है कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, बी में कॉपर सल्फेट नाइट्रिक एसिड, सी में कॉपर कार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड, डी में कॉपर नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा कॉपर प्लेटिंग में कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मटेरियल यूज करते हैं। अगला सवाल है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग द सर्कुलेटरी इन्वॉल्व इज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस में सर्कुलेटरी इन्वॉल्व होती है। ए में पोलराइजेशन प्लस माइनस होगा, नन पोलराइजेशन होगा यानी कि प्लस माइनस नहीं होंगे। डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ प्लेटिंग पर डिपेंड करेगा कि नन ऑफ दिस। याद रखना इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक पॉजिटिव कैथोड और एक एनोड होता है ना। तो मेटल जो होता है कैथोड पर एकत्र यानी कि पोलराइज जो होगा, पोलराइजेशन। यह आप नोट्स करो जल्दी से। अब आप 29 क्वेश्चन देख सकते हो जिसके अंतर्गत सीमेंटेशन प्रोसेस में सेरेडाइजिंग, क्रोमाइजिंग, कैलोराइजिंग यह सब आया है। साथ ही साथ मेटल का प्यूरिफिकेशन भी इसमें है, लास्ट है आपका। तो पहला सवाल आपको कह रहा है 29 में कि विच इज ए प्रोसेस बाय विच द प्यूरिटी ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर कैन बी इम्प्रूव्ड। तो कह रहा कि किस प्रोसेस के द्वारा मेटल के एक्सट्रैक्शन यानी कि अयस्क से मेटल का धातु का निष्कर्षण की शुद्धता होती है, इम्प्रूव किया जाता है। पहला दिया है इलेक्ट्रो डिपोजिशन, बी में दिया है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, सी में इलेक्ट्रो प्लेटिंग, डी में एनोडाइजिंग। तो हम मेटल का रिफाइनिंग प्रोसेस द्वारा शुद्धिकरण करते हैं, तो यह रिफाइनिंग आंसर होगा। फिर 30 में क्वेश्चन कर रहा है 13 इन सीमेंटेशन प्रोसेस व्हेन द मेटल इज स्टील। जब मेटल आपका स्टील है एंड कोटिंग मेटल इज जिंक। जो मेटल बेस मेटल लिया वह स्टील है, उस पर कोटिंग जिंक करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरारडाइजिंग। आपको पढ़ाया जा चुका है, याद रखिएगा। सेरारडाइजिंग, क्लोराइजिंग, क्रोमाइजिंग, नन। तो याद रखना कि जब बेस मेटल स्टील हो, आयरन हो और कोटिंग मेटल जस्ता हो तो उस प्रोसेस को सेरारडाइजिंग कहा जाता है। 31 में क्वेश्चन कर रहा है इन सीमेंटेशन प्रोसेस, इसी प्रोसेस में when the base metal is steel है and the coating metal is chromium हो, ठीक है। तो this process is known as सेराडाइजिंग, कैलोराइजिंग या क्रोमाइजिंग। जब क्रोमियम का
कोटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्रोमाइजिंग कहा जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन सीमेंटेशन प्रोसेस व्हेन द बेस मेटल इज स्टील यानी कि आयरन, कोटिंग मेटल इज एल्युमिनियम हो, दिस प्रोसेस को हम लोग सेरेडाइजिंग कब कहते हैं? जब जिंक को डालते हैं। क्रोमाइजिंग जब क्रोमियम को कोटिंग करते हैं। तो यह सेरेडाइजिंग नहीं है, क्रोमाइजिंग भी नहीं है, कैलोराइजिंग यानी कि जब आप एल्युमिनियम लोगे तो उस केस में कैलोराइजिंग हो जाती है। जब आप कोटिंग मेटल के रूप में जिंक लेते हो तो सेरेडाइजिंग, सीमेंटेशन प्रोसेस में जब क्रोमियम रहता है क्रोमाइजिंग, और जब एल्युमिनियम मेटल लिया जाता है तो उस केस में कैलोराइजिंग होती है। इस तरह दोस्तों आज आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।